आज आप सभी के साथ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात को शेयर करना चाहता हूँ। आज के दिन जब हम लोग देख रहे हैं अपने मुस्लिम चर्चेस एक टीबीसी के अंदर में वो चर्चेस है जो मुस्लिम कम्युनिटी रन करते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी जाते हैं। तो हमने ऑब्ज़र्व किया और हमारे जितने भी मुस्लिम लोगों ने खुद ही ऑब्ज़र्व किया कि हमारे चर्चेस में स्पिरिचुअल ग्रोथ का बहुत ही कमी है और बहुत स्लो प्रोसेस से स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है कंपेयरिंग टू अदर ट्राइब्स, कंपेयरिंग टू अदर पीपल, और अलग चर्चेस से बहुत ही पीछे चल रहा है, आप कह सकते हैं। तो इसका हमने एक मतलब प्रॉब्लम का जो है उसके ऊपर का जो पर्दा है मैं हटाने के लिए कोशिश करूँगा। ये क्या कारण हमारे चर्चेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, मुस्लिम चर्चेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैं बताने वाला हूँ। और क्या करने से हो सकता है ये मैं क्या करने से ग्रोथ हो सकता है ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। यदि हमसे भूल हो जाती है तो क्षमा करना। मैं आप सभी से अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ और जो पवित्र आत्मा हमारे मन में जो जलन और जो एक मन में एक तकलीफ़ हम खुद में जो महसूस होता है, जो अंदर से एक पेन होता है, जो दर्द होता है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक बताना चाहता हूँ कि हम लोग सब प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना जाता है। जितने भी क्रिश्चियंस हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, वो लोग बपतिस्मा हो, चर्च ऑफ क्राइस्ट हो और CRC हो, और जितने भी प्रोटेस्टेंट ग्रुप है सिवाय रोमन कैथोलिक के, वो सब एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप से निकला हुआ एक भाग है। और प्रोटेस्टेंट का मतलब ही क्या है बोलने से रिफॉर्मेशन है, रेक्टिफिकेशन है और सच्चाई को और ट्रूथ को और जानने के लिए, परमेश्वर का वचन को और गहराई से समझ के रिफॉर्मेशन और रेक्टिफिकेशन करने का ही मतलब है। पहले में जब रोमन कैथोलिक का चर्च में ही सब लोग क्रिश्चियन लोग एक ही चर्च में जाते थे, तब मार्टिन लूथर ने उन्होंने सच्चाई को डिफेंड करने की कोशिश की। उस समय क्या था कि बाइबल जो लैटिन भाषा में ही होता था, इसलिए हर कोई पढ़ नहीं पाता था। जर्मन के लोग पढ़ नहीं पाते थे, अलग कंट्री के लोग पढ़ नहीं पाते थे। सिर्फ जो उस बाइबल को सिर्फ प्रीस्ट और पोप और जो हेड ऑफ द चर्च है वो लोग ही पढ़ सकते थे। बल्कि जबकि हम लोग आज जानते हैं परमेश्वर ने बाइबल को, वचन को सभी के लिए मुफ्त में जानने, सच्चाई को शेयर करने के लिए, जानने के लिए दिया है। और इसमें एक इस बाधा के कारण जो लोग थे वो लोग सच्चाई से बहुत दूर में थे, सच्चाई को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो लोग जो चर्च बताते थे या जो पोप बताते थे या जो उनके लीडर बताते थे वही में फॉलो करते थे, ओबीडियंस में रहते थे। बस बाइबल को कभी वो लोग खुद से नहीं समझा, परमेश्वर को नहीं समझा, पवित्र आत्मा को नहीं समझा था, क्योंकि उनका दिल प्रभु के उस वचन को नहीं समझ पाया। इसलिए उनका सोच बस, उनका दिल, उनका भरोसा बस उनके सिस्टम में था। तो इसके कारण सच्चाई को नहीं जान पाए थे लोग, और इसके कारण उस समय के क्रिश्चियन में ग्रोथ, या आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रहे थे। मार्टिन लूथर ने जो बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, उसके बाद से आज तक हम लोग अलग अलग भाषाओं में सुनने को, पढ़ने को मिला है। उसके बाद हम लोग बाइबल को एकदम एवरीवन, उसमें पास्टर से लेकर सबसे लास्ट आदमी जो है
चर्च के सब बाइबल को पढ़ सकते हैं, और जितने भी क्रिश्चियन, जितने भी नॉन क्रिश्चियन, सब पढ़ सकते हैं बाइबल को। ऐसा फ्रीडम, ऐसा फ्री हो गया, सबके साथ अवेलेबल हो गया। और इसलिए आज के दिन हम लोग बहुत लकी है जो क्रिश्चियन है, बाइबल को समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं और अपना सच्चाई को डिफेंड कर पा रहा है। तो बहुत धन्यवाद हम लोग देना चाहेंगे मार्टिन लूथर को, और जितने भी पायनियर्स थे, जितने भी सेक्रीफाइस हुए इसके लिए। आप देख सकते हैं जॉन हस्क बोल के, उसका पहले 100 ईयर्स बिफोर मार्टिन लूथर, वो भी उनको जलाया गया था और वो सच्चाई को दिखाने कर रहे थे। ही वॉज ए सीकर ऑफ ट्रूथ और डिफेंडर ऑफ ट्रूथ और लवर ऑफ ट्रूथ। वो सच्चाई को प्रेम करते थे। एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान था जॉन हस्क, जो डॉक्टर किए थे थियोलॉजी में, और उन्होंने उस सच्चाई को चर्च के आगे लाने किया, पर किंतु चर्च ने उनको परसिक्यूट किया या उनकी बात को नहीं सुना। आप जब पढ़ोगे जॉन 4:23-24 में आप देखोगे तो वहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है समरिटन वुमेन को कि परमेश्वर को ना इस टेम्पल, ना तुमको इस पहाड़ में, जो कि समरिटन लोग जहाँ वर्शिप करते हैं उस पहाड़ में जाने की ज़रूरत पड़ेगा, या ना तुम्हें जेरूसलम टेम्पल में जाके प्रार्थना करने से होगा, किंतु यू शुड वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। सच्चाई और आत्मा में विश्वास करना है, वही हमारा पिता परमेश्वर जो ढूंढता है, इच्छा करता है। तो इसी चीज़ को हम लोग देख के, सच्चाई को जान के, आज के दिन बाइबल की सच्चाई को हम लोग जान के, हम एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं और अपना सच्चाई को डिफेंड कर पाते हैं। तो इसी तरह मैं हमारा मुगलम के चर्चेस के लिए मैं एक चीज़ में शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। देखा, ऑब्ज़र्व किया, हम लोग चर्चेस में हम लोग बहुत गाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इस गाने को हम लोग नहीं समझने के कारण हम लोग का जो है चर्चेस में है वो एक ब्राइटनेस, वो शाइन नहीं है, वो एक चमक नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है। परमेश्वर का जो होली स्पिरिट का कनेक्शन हम लोग के पास नहीं है। वो हम लोग का दिल जो है आज के दिन परमेश्वर के नॉलेज बहुत है, उसका बाइबल का नॉलेज बहुत है, बाइबल को एकदम जानने वाला भी बहुत है, और परमेश्वर को कौन है ये भी समझने वाला बहुत है। लेकिन परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन, वो एकदम अटूट बंधन, वो एक प्रेम जो है वो इतना नहीं दिखाई दे रहा है। परमेश्वर और चर्च का जो पवित्र बंधन जो है, वो जो एक वर्शिप के थ्रू कनेक्ट होता है। हम लोग का बाइबल नॉलेज की ज़रूर है, प्रार्थना ज़रूरत है, टाइट्स ऑफरिंग ज़रूरत है, लेकिन ये सबसे भी बढ़ के वर्शिप ऑफ गॉड जो है हमेशा चर्च में ज़रूरत है। इससे हमारा कनेक्शन होता है, इससे हमारा रिलेशनशिप बढ़ता है, रिलेशनशिप गॉड विद ट्रू गॉड वो बढ़ता है, वर्शिपिंग इन स्पिरिट एंड ट्रूथ वो होता है। तो इसीलिए मैं इनकरेज करना चाहता हूँ हम लोगों का मुगलम चर्चेस को, गीत और प्रेज और वर्शिप एंड डांस करो परमेश्वर के लिए। आप पैरट की तरह गाना नहीं है, आप एक पैरट नहीं है, आप कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब नहीं समझ के वो गाना वो एक पैरट ही करता है, इमिटेट करने वाला इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने दिल से, अपने स्पिरिट से गाना चाहिए, एक समझ के परमेश्वर को ग्लोरीफाई करना चाहिए। किंग डेविड ने साम्स को मोर देन 73 जो साम्स किंग डेविड ने लिखा है, उनका जो है हमेशा परमेश्वर के साथ प्रेज और वर्शिप और डांस करते थे। वो हमेशा खुश रहते थे, वो परमेश्वर को गीतों से और प्रेज वर्शिप और प्रार्थना से वो आराधना करके बैठते थे। और पॉल और सिलस का आप देखिए, जब वो दोनों प्रार्थना किया, वर्शिप प्रेज किया, अर्थक्वेक आया, वो जेल तोड़ गया, जेल का जो फाउंडेशन था वो टूट गया। इतना पावर है वर्शिप में, प्रेज में, प्रार्थना में। क्या हम लोग का बीच ये चीज़ कमी हो रहा है? आप खुद सोचिए, क्या हम लोगों का चर्चेस में ये कमी हो रहा है? क्या मुस्लिम ब्रदर्स हम लोगों के बीच में ये वर्शिप कमी हो रहा है? क्या हम लोग से ये चीज़ डिप्राइव हो रहा है? हम लोग को भी बीइंग ए प्रोटेस्टेंट अपना
प्रोटेस्ट रखना है, अपना स्टैंड रखना है, अपना वो रेक्टिफिकेशन करना है, रिफॉर्मेशन करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग अलग डिनोमिनेशन पर, नहीं, मैं यही डिनोमिनेशन को मैं प्रेफर करता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत ही एक हर डायरेक्शन से ह्यूमिलिटी एंड बेस्ट है। लेकिन एक ही चीज़ को मैं ज़रूर ग्रोथ ऑफ मुकलम चर्चेस के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग गीत को अपना दिल से गा सकने वाला ऐसा सॉल्यूशन लाना है। मैं नहीं कहूँगा कि ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, लेकिन मैं आप लोग समझदार हैं, मैं बस इतना ही कहता हूँ, आई वॉन्ट टू वर्शिप गॉड, आई वॉन्ट टू वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। सच्चाई में और आत्मा से मैं परमेश्वर को आराधना करना चाहता हूँ। मैं डांस करना चाहता हूँ, मगन होना चाहता हूँ, मेरे पैर मैं हिलाना चाहता हूँ, हाथ हिलाना चाहता हूँ। लेकिन आज के दिन चर्च में ठंडा है। मैं किसी ब्रदर्स जो भाषा में लिखा है उस लोगों के ब्रदर्स के लिए ऊपर मैं कभी भी मेरे दिल में बुरा नहीं है। मैं हमेशा उन लोगों को रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। अपने क्रिश्चियन ब्रदर्स को मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगा, किंतु मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम अपने चर्च को आगे ग्रोथ कराने के लिए ब्रॉड माइंडेड होना है। हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव में वो सही हो, आप जो सोच रहे हैं यूनिटी, रिफॉर्मेशन एंड यूनिटी के लिए ये चाहिए वो चाहिए, ज़रूर आपका तरफ से सच हो सकता है। लेकिन हमारी तरफ के भी नज़रिया आप ज़रूर देखिएगा, हमारे लोगों के नज़रिया को देखिएगा, हमारे जो कंडीशन जो है वो उसको देखिएगा, हमारे चर्चेस के कंडीशन को देखिएगा। अपना परमेश्वर को प्रेस करने के लिए हमें दिल खोल कर वो प्रेस करना होगा। अपना मुगलम ब्रदर्स को मैं कहता हूँ, और अपने जो ब्रदर्स है, तंगसा ब्रदर्स है, उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं आप सभी को रेस्पेक्ट ऑनर करता हूँ। मैं पायनियर्स को रेस्पेक्ट करता हूँ जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे कुर्बानी दी। वो परमेश्वर ने जिस तरह कुर्बानी दिया है, जिस तरह पॉल और जितने भी डिसाइपल्स से उन्होंने कुर्बानी दिया है, जिस तरह बहुत सारा परमेश्वर का दास लोग कुर्बानी दिया है, इसी तरह हम लोगों के पायनियर्स, तंगसा पायनियर्स ने भी कुर्बानी दिया है। उन्होंने जेल में गया है, मार खाया है, हाँ, बहुत सारा तकलीफ़ किया है। किंतु ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर दबाव डालेंगे या किसी को ज़बरदस्ती ये करने बोलेंगे या कानून बनाएंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का कानून एक ही है, जो है सच्चाई, द ट्रूथ। सबके पास वो बाइबल का ट्रूथ है, सबके पास है, और उस बाइबल के हिसाब से चलना है हमें, परमेश्वर के नियम के हिसाब से चलना है। द लॉ ऑफ गॉड इज़ द ओनली परफेक्ट लॉ। इंसान कभी भी हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, ये ज़रूर सच्चा है, लेकिन परमेश्वर सच्चाई है। हम लोग हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ हर चीज़ में सही नहीं बोल रहा हूँ, किंतु हो सकता है हम लोग में भी बहुत सारा कमियाँ हो सकता है, लेकिन उसे हम लोग ओपन माइंड होकर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करना है। यही मैं विनती करता हूँ, क्योंकि एक मुस्लिम कम्युनिटी के बिलीवर होने के नाते मैं अपना समाज का, अपना एरिया का, अपने लोगों का मैं प्रॉब्लम को मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी यही दर्द को समझेंगे। ये हमारा रिश्ता जो है, हमारा प्रभु से रिश्ता जो है, कनेक्शन जो है, जो लवर्स के बीच में दरार नहीं होनी चाहिए, और दरार कोई लाएगा तो इसके लिए जवाब प्रभु को देना होगा। हम नहीं, हम तो बस विनती ही कर सकते हैं, जवाब तो प्रभु को आप ही देना होगा। तो मैं यही विनती करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ सबका मन हम्बल हो जाए और सबका मन प्रभु खोलेगा, और हम लोग सब यूनिटी में, स्पिरिट में हम लोग एक साथ यूनाइट रहेंगे, वर्शिप करेंगे। क्योंकि फ्लैशली यूनिटी जो है वो कभी भी सक्सेस नहीं है। एक के साथ यूनाइट रहोगे तो दूसरा आप डिवाइड करना होगा फ्लैश में, लेकिन स्पिरिट में यूनाइट होगा तो परमेश्वर ही फाउंडेशन है। गॉड इज़ द फाउंडेशन, देन वी आर ऑल यूनाइटेड। तो हम लोग अगर बैरियर्स नहीं रहता है वहाँ पे, किसी लैंग्वेज का, किसी चीज़ का भी बैरियर्स नहीं रहता है, प्रभु ही हमारा एकदम सच्चा वो यूनिटी का वो फाउंडेशन है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और सभी को मैं
इनवाइट करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग स्पिरिट में यूनाइट रहे। प्रभु मसीह यीशु मसीह का नाम ऊँचा हो।